नागपुर के ITI कॉलेज के सामने इंजीनियरिंग, मेडिकल और अन्य विषयों के विद्यार्थियों ने हॉस्टल खोलने के लिए आंदोलन किया। गोंदिया मेडिकल, हिंगनघाट, अकोला से विद्यार्थी इस आंदोलन में शामिल हुए थे। वहीं सामाजिक न्याय विभाग के प्रादेशिक उपायुक्त डॉक्टर सिद्धार्थ गायकवाड़ ने कहा कि राज्य सरकार की ओर से अब तक हॉस्टल खोलने के लिए ऊपर कोई निर्णय नहीं लिया गया है। जैसे ही राज्य सरकार निर्णय लेती है वैसे ही हॉस्टल शुरू किए जाएंगे, ऐसी बात उन्होंने इस दौरान कही है। हम समाज कल्याण के माध्यम से जो हॉस्टल्स बनाए वहाँ के छात्र हैं, हमारे 17 महीनों से जो हॉस्टल्स है वो बंद है। इसी कारण हम जो इंटर्नशिप, प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट जो घर पे बैठ के कर ही नहीं सकते, उसके वजह से हमारे डिग्री को कोई भी अर्थ रहने वाला नहीं है। और जो स्पर्धा परीक्षा की तैयारी हर जो डिग्री वाला छात्र है वो करता है, वो घर से कैसे करेगा। जब हम हॉस्टल में रहते हैं तो हमको बुक्स प्रोवाइड की जाती है, वहाँ पे लाइब्रेरी की सुविधा रहती है, वो हमें गाँव में कहाँ से मिलेगी। वहाँ तो धड़ गति से अपना इंटरनेट भी नहीं चल रहा, तो कहाँ से हम वहाँ से पढ़ाई करेंगे। हमको ये समाज कल्याण विभाग है ना, ये हमको बहुत ही बुरी तरीके से जो निचले स्तर में स्पर्धा में सबसे नीचे रखने की उनकी रणनीति है, ये हमको दबाना चाहते हैं। हमको आज सभी जो छात्र हैं अलग अलग दूर गांव से, लातूर से आ रहे, वाशिम, हम भंडारा, इधर उधर से आ रहे, और यहाँ पे हमको नागपुर में रहने की सुविधा नहीं है। इसी कारण हम रास्ते के बाजू में जो पार्किंग है वही रह के हम अपनी पढ़ाई पूरी करेंगे। आगे जो 17 महीनों का हमारा शैक्षणिक नुकसान हुआ है, बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, इसके कारण हमारी मानसिकता पर बहुत बुरा असर पड़ा है। इसके लिए हमें अभी यहाँ पार्किंग में ही पढ़ाई करनी पड़ेगी। ये हमें जल्दी से जल्दी आज ही जो हॉस्टल से ओपन करके दे, या हमको इस नागपुर शहर में रहने और खाने का जो निधि है वो प्रोवाइड करे। आज ही इनको डिसीजन लेना चाहिए, नहीं तो हम यही दिन रात यही आजू बाजू बैठे यही पढ़ाई करेंगे, क्योंकि हमको शहर में रहना बहुत अत्यंत आवश्यक है, नहीं तो हमारा कोई भी अर्थ नहीं। यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो भी शास्त्र है वो सभी ज़्यादा से ज़्यादा इंजीनियरिंग में है, और हम सबको पता है कि इंजीनियरिंग करना इतना ही आसान नहीं होता है। तो जो भी यहाँ पे छात्र आ गए हैं, तो अलग अलग मतलब जो भी देश है, सॉरी अपना जो भी राज्य है, यहाँ से अलग अलग यहाँ से आए हैं, तो इधर से इधर आना एक विद्यार्थी का स्ट्रगल यहाँ से आया है। तो हम यही चाहते हैं शासन और प्रशासन से कि हमारा जो भी हमारे ऊपर अन्याय हो रहा है, उस अन्याय को न्याय मिलाने के लिए हम यहाँ पे सभी संगठित हो चुके हैं, और जो भी हमारा मतलब जो भी न्याय मिलाने के लिए हम सब कुछ कर रहे हैं। सभी लोगों ने यहाँ पे हमको साथ देनी चाहिए, ऐसा और हमारा डायरेक्टली अपील है कि गवर्नमेंट ने हमको जो भी अन्याय हो रहा है उसको न्याय मिलाना चाहिए। बस मैम, हमारे राष्ट्र में बोला जाता है कि गर्ल्स इंपावरमेंट नहीं है, गर्ल्स पीछे रह जाती है, गर्ल्स को कुछ मिलता नहीं है और आगे नहीं बढ़ पाती। लेकिन यहाँ पर देख सकते हो मैम, बहुत ज़्यादा गले यहाँ से वहाँ से स्क्वायर तक इतने गर्ल्स है, वो बोले कि दीदी जब तक हम लोगों को कुछ मिलता नहीं, हम लोगों की जो समाज कल्याण ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है जब तक पूरी नहीं होती तब तक हम यहाँ से जाएंगे नहीं, चाहे उसको 2-3 लगे या 1 महीना लगे। मैम, गर्ल्स की इतनी प्रॉब्लम जा रही है, उनको इतने टैलेंटेड होके भी गांव में रहकर कुछ नहीं हो रहा उनका, ऊपर से उनको घर का प्रेशर ऐसा रहता कि बेटा जल्दी शादी कर लो। अब मैम वो क्या चूज करेगी, एक तो पढ़ाई चूज करेगी या शादी चूज करेगी। आप ही बताओ कि जो गर्ल्स लोगों को अभी अपॉर्चुनिटी मिल रही है सरकार से, समाज कल्याण के माध्यम से, वो लोग हमें कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहे, हमें एकदम इग्नोर किया जा रहा है, जिसके वजह से हम ना कुछ कर पा रहे हैं और ना ही आगे बढ़ पा रहे हैं। कि जो कोरोना आया था और कोरोना के कारण जो हाल हुए हैं ये आप सब लोगों को पता है। सभी संस्थाएं, शिक्षण संस्था से लेकर हर चीज़ को बंद किया गया है। लेकिन हमारा यहाँ का आज ये बात है कि शिक्षण संस्था में ऐसे कई डिपार्टमेंट है जो कि मेडिकल से रिलेटेड है, और वहाँ पर पढ़ने वाले जो विद्यार्थी है उन लोगों को हॉस्टल जो रहते थे उन लोगों का हॉस्टल पूरी तरह से बंद किया गया है। और वो हॉस्टल पुनर्चालू करने के लिए पिछले कई सालों से ये विद्यार्थी परेशान अपना निवेदन दे रहे हैं। नागपुर के जिलाधिकारी को भी हम लोगों ने निवेदन दिया है कि जो हॉस्टल है, वसति गृह है, उसको पुनः चालू किया जाए। आज तक के हमने समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों से मिलकर हॉस्टल शुरू करने के लिए अनेक बार निवेदन दिए गए, लेकिन समाज कल्याण विभाग का जो धोरण है वो धोरण ही सरासर गलत है। यहाँ पर एक कछुआ चाल गति से यहाँ के निवेदन स्वीकार किए जाते हैं, और कछुआ गति से यहाँ के निवेदन वरिष्ठ अधिकारियों को और मंत्रालय को भेजे जाते हैं। आज हम लोग मंत्रालय से 3 घंटे से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मंत्रालय इतना सोया हुआ है कि ये जो 1000 जो विद्यार्थी जो नागपुर के वसति गृह में रहते हैं उन लोगों को आज रहने के लिए जगह नहीं है।
उन लोगों को खाने के लिए कुछ नहीं है। ये बाहर गांव से नागपुर विदर्भ से आए हुए ये विद्यार्थी है जो गरीब है, जिनके हालात इतने गंभीर है कि वो एक समय का खाना नहीं खा सकते अपने पैसों से, तो शिक्षा लेते समय में बाकी चीज़ें कैसी करेंगे। फिर भी समाज कल्याण विभाग इन विद्यार्थियों के तरफ में कोई ध्यान नहीं दे रहा, यहाँ के अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे, मंत्रालय ध्यान नहीं दे रहा, मंत्री महोदय ध्यान नहीं दे रहे, प्रधान सचिव ध्यान नहीं दे रहा। मेरी उनसे डिमांड है कि आज के आज इन विद्यार्थियों को हॉस्टल मंजूरी कर उनको रहने की व्यवस्था की जाए। नमस्कार, मैं आशीष फुलझले, मानव अधिकार संरक्षण मंच का एक सदस्य हूँ। पिछले 1.5 महीने से लगातार 400 से 500 के करीब विद्यार्थियों द्वारा और अलग अलग संगठनों द्वारा यहाँ पर में निवेदन दिया गया है। 1.5 साल से कोरोना की वजह से जितने भी हॉस्टल है समाज कल्याण विभाग के वो सब बंद किए गए थे। अब 1.5 साल से बंद किए गए थे, तो जो इंजीनियरिंग के विद्यार्थी थे और जो मेडिकल पैरामेडिकल के विद्यार्थी थे, इनको प्रैक्टिकल करना बहुत ज़रूरी होता है। तो पिछले 6 महीने से ये विद्यार्थी प्रैक्टिकल की वजह से नागपुर में किराए से अपना ये कर रहे, एजुकेशन पूरा कर रहे हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि इन्होंने बार बार निवेदन देने के बाद भी प्रशासन ने थोड़ा भी इनकी ओर ध्यान केंद्रित नहीं किया है। आज इतना विद्यार्थी पीड़ित हो चुके हैं कि विद्यार्थियों को यहाँ आना पड़ा है। और यहाँ पर भी विशेषकर लड़कियाँ हैं। अब लड़कियों की फिलहाल में देश में ऐसी स्थिति है कि लड़कियाँ सिक्योर्ड नहीं है और यहाँ इतनी सारी लड़कियाँ आई हुई है और वसति गृह ओपन नहीं होने की वजह से इन लड़कियों की सुरक्षितता का एक सवाल यहाँ पर में खड़ा हो रहा है। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि माननीय मंत्री महोदय इन्होंने इस विषय को गंभीरता से ले, नहीं तो संपूर्ण महाराष्ट्र में इस विषय पे संघर्ष किया जाएगा। ये आंदोलन जो बच्चे यहाँ अभी लगभग 400-500 बच्चे जो आए हैं वो हमारे हॉस्टल में प्रवेशित बच्चे हैं, लेकिन कोरोना के परिस्थिति में गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है कि जो सारे धार्मिक स्थल है, स्कूलें हैं और हॉस्टल्स है, तो ये जो है वो गवर्नमेंट ने बोले कि बंद रखने के लिए बोले थे। और फिलहाल में तो बंद ही है। तो गवर्नमेंट ने अभी स्कूल खोलने का एक जीआर लाया है कि सारे स्कूल खोले जाएंगे। तो जैसे ही स्कूल शुरू होते हैं तो हमारे भी हॉस्टल खुलेंगे। जैसे ही कॉलेज स्कूल शुरू होते तो अभी तो कॉलेजेस शुरू नहीं हुए हैं, स्कूलें भी बराबर तरीके से शुरू नहीं है। तो स्कूलें तो कैसा है कि उसको थोड़ा सा ये मैंडेट नहीं होता है। हमारे बच्चे जो है वो निवासी रहते हैं, इकट्ठा रहते हैं रात को। तो कोरोना की परिस्थिति अभी भी महाराष्ट्र में गई नहीं है। गवर्नमेंट के जो दिशा निर्देश है वो अभी भी बने हुए हैं और ये जो रेसिडेंशियल होने की वजह से अभी तक इसके बारे में थोड़ा डिसीजन होना बाकी है। लेकिन जो बच्चे हैं उनकी अभी बच्चों ने बताया हमें कि बहुत सारे बच्चों का एग्ज़ाम चल रहा है, प्रैक्टिकल चल रहा है, तो ये दिक्कतें हैं। तो स्कूल कॉलेजेस नहीं खुलने के बाद में भी उनका प्रैक्टिकल चल रहा है, ये ठीक है। तो हमने भी ये बात गवर्नमेंट को बताई है कि ये बच्चे की समस्या ऐसी ऐसी है, तो गवर्नमेंट इसके ऊपर सकारात्मक ये लेके डिसीजन लेने की इसमें देखिए। अभी ये जो हमारे पास में जो बच्चे आते हैं वो 10वीं के बाद वाले आते हैं, तो अभी और उसके बाद में जो 11th-12th है, ग्रेजुएशन वाले, पोस्ट ग्रेजुएशन वाले, तो ये जो सारे बच्चे हैं उसके लिए गवर्नमेंट ने अभी दिशा निर्देश जारी किए हैं कि ये क्लास के अभी स्कूल कॉलेजेस खुले जाएंगे। तो जैसे ही उनका डेट आता है तो उस तरह से हमारे भी हॉस्टल खुलेंगे और गवर्नमेंट भी उसके बारे में सकारात्मक है। माननीय मंत्री महोदय भी इसके लिए काफ़ी प्रयास कर रहे हैं, हमारे ACS साहब भी कर रहे हैं और जो हमारे माननीय कमिश्नर साहब है ये भी इसके लिए काफ़ी प्रयास कर रहे हैं कि ये खुले। लेकिन जो कोरोना का जो डिसीजन आया था बंद करने का, वो कैबिनेट ने डिसीजन लेके कैबिनेट का डिसीजन था और पूरे कैबिनेट ने डिसीजन लेके इस परिस्थिति से निपटने के लिए जो पाबंदियां लगाई थी तो गवर्नमेंट ने उसके ऊपर जीआर निकाला था। तो हमारा डिपार्टमेंट भी उसके लिए काफ़ी प्रयासरत है, तो शायद उसके ऊपर सकारात्मक गवर्नमेंट का चल रहा है ताकि
अगर बच्चा आ जाए और कोविड की परिस्थिति फिर से आ जाए तो फिर से बच्चों को निकालने की नौबत नहीं आए। इस बारे में हमने पिछले बार में प्रयास किया था, फरवरी महीने में कुछ बच्चों को रखा था, लेकिन फिर से कोविड की इतनी खराब कंडीशन है, आपको सब जानते हो कि इसमें मार्च और अप्रैल में काफ़ी लोगों को अपनी ये सामना करना पड़ा। तो ऐसी सिचुएशन अगर आने की नौबत है तो गवर्नमेंट सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही इस बारे में डिसीजन लेने के लिए बाध्य है। नया घर बनाना है लेकिन सामान कहां से खरीदे, ये सवाल सता रहा है। हार्डवेयर के अच्छे और भरोसेमंद दुकान की तलाश में हो तो फिक्र नॉट, सीधे आइए दादाजी हार्डवेयर में, जहां आपको मिलेगा एक ही छत के नीचे दादाजी सैनिटरी, दादाजी पेंट, दादाजी इलेक्ट्रॉनिक्स, दादाजी प्लाईवुड, दादाजी सनमाइका, वो भी होलसेल दामों में। हमारा पता नारी रोड, नालंदा नगर, भारत गैस गोडाउन के पास, नागपुर। संपर्क करें 8551988088 पर। वाजिब दाम, भरोसे का काम, दादाजी हार्डवेयर। नमस्कार प्रिय बंधु, मैं आशीष वंजारी, संचालक दादाजी हार्डवेयर से, जो नागपुर शहर में विगत 25 वर्षों से संचालित है तथा हमारी 2 पीढ़ियाँ नागपुर शहर वासियों की सेवा करते आ रहे हैं। हमारे यहाँ सभी प्रकार के हार्डवेयर, सैनिटरी, पेंट, इलेक्ट्रिकल्स एवं प्लाई माइका मॉड्यूलर किचन के घर बांध काम के पूर्ण मटेरियल उपलब्ध कराए जाते हैं। एक बार हमारी शॉप पे ज़रूर पधारें।